Audio Jungle. Audio Jungle. दहन के प्रकार कौन से होते हैं? दहन भी जो है वो कई प्रकार का हो सकता है। जैसे पहला है तीव्र दहन, दूसरा स्वतः दहन और अगला है विस्फोट। तीव्र दहन का मतलब है कि जो बहुत तीव्र माने बहुत तेज़ी से। तो आपने देखा होगा जब हम गैस के नॉब को ऑन करते हैं और लाइटर या माचिस से उसे जलाते हैं तो वो बहुत तेज़ी से जलती है। तो तीव्र दहन की परिभाषा क्या है? जब किसी पदार्थ में तेज़ी से दहन हो तथा जलने पर ऊष्मा और प्रकाश दे, उसे हम तीव्र दहन कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण हम दे सकते हैं एलपीजी तथा पेट्रोल। अगला है स्वतः दहन। स्वतः दहन माने अपने आप जलना। कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो कमरे के ताप पर वायु में अपने आप जल उठते हैं, इसे स्वतः दहन कहते हैं। जैसे सोडियम तथा फास्फोरस। ये पदार्थ इतने ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं दोनों कि ये कमरे के तापमान पर जलने लगते हैं। इसलिए सोडियम को हमेशा मिट्टी के तेल में रखा जाता है। मिट्टी के तेल में रखते हैं जिससे कि इसका वायु से संपर्क ना हो, और फास्फोरस को हमेशा पानी में रखते हैं जिससे इसका वायु से संपर्क कटा रहे। सोडियम के बारे में एक बार और बता दूं आपको कि ये जल के साथ भी बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करता है और जलने लगता है। इसी क्रम में हम स्वतः दहन के अन्य उदाहरण भी देख सकते हैं। जैसे कोयले की खानों में कोयले की धूल में स्वतः दहन होता रहता है। कई बार ये भीषण अग्निकांड में भी परिवर्तित हो जाता है। दूसरा उदाहरण हम ये भी ले सकते हैं, जैसे जंगल में स्वतः अग्निकांड कभी कभी गर्मी के कारण होते हैं तथा कभी आकाश से बिजली के गिरने के कारण भी होते हैं। जंगल में अग्निकांड का एक अन्य कारण यह भी हो सकता है कि कभी कभी मनुष्य वहाँ पर लापरवाही से कुछ आग वगैरह जलती हुई छोड़ देते हैं, जिस कारण जंगलों में आग लग जाती है। दहन का ही तीसरा प्रकार है विस्फोट। विस्फोट आपने देखा होगा जब त्योहारों के समय कई बार हम आतिशबाजी करते हैं, यानी कि पटाखे चलाते हैं, तो बहुत अधिक उसमें से आवाज़ निकलती है, ऊष्मा निकलती है, प्रकाश निकलता है और साथ में बहुत अधिक मात्रा में कई प्रकार की गैसें भी निकलती हैं जो कि प्रदूषण भी फैलाती हैं। तो विस्फोट की परिभाषा हम क्या कह सकते हैं? जब आकस्मिक अभिक्रिया, आकस्मिक शब्द का मतलब होता है अचानक, अचानक अभिक्रिया होने से ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि उत्पन्न होती है तथा अधिक मात्रा में गैस उत्पन्न होती है, इसे हम विस्फोट कहते हैं। इसका सबसे आसान उदाहरण तो है पटाखे, और इसके अलावा आपने देखा होगा कई बार डायनामाइट का भी उपयोग किया जाता है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को गिराने में, जिससे कि बहुत अधिक ऊष्मा निकलती है और बहुत अधिक गैसें भी उस प्रक्रिया में निकलती हैं। जैसे कि आपने देखा ही है कि दिवाली के दिनों में गैसें, पटाखे जलाने से इतनी अधिक मात्रा में गैसें निकलती हैं कि प्रदूषण का स्तर जो है उन दिनों में अन्य दिनों की अपेक्षा कई गुना बढ़ जाता है और इससे कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं।